अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई, एक डेटा दे दिया गया। ठीक है जी। कहा यह गया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय ए ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट नंबर्स हासिल किए और इस सारे एक्सपेरिमेंट को एक टेबल की फॉर्म में, डाटे की फॉर्म में कलेक्ट किया गया और ये शक्ल दे दी गई। ठीक है जी। तो अब हमने कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। पहले नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है जी? व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब ये इसके अंदर ना क्लासेस बनी हुई हैं। पहली क्लास 24 से 28 तक जिन बच्चों के नंबर आए उनकी तादाद 3 थी। फिर सेकंड क्लास इसके अंदर 29 से लेके 33 तक जिन बच्चों के नंबर आए उनकी तादाद 6 थी। फिर थर्ड क्लास 34 से 38 तक और इसके अंदर 12 बच्चे थे और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। तो ये क्लासेस हैं। ये वाला जो कॉलम है ये क्लासेस का है और ये नीचे वाली जो टेबल है ये वाला ये फ्रीक्वेंसीज का है। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि ये वाला क्लासेस हैं और ये वाली जो हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। तो पहले पार्ट में उसने पूछा कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, आखिरी क्लास ये है और इसकी उसने हमसे पूछी है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट, दो लिमिट्स होती हैं किसी भी क्लास में, एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट का अगर पूछा जाए तो वो बन जाएगी 49 और अगर अपर लिमिट का पूछा जाए तो वो बन जाएगी 53। तो इसका जो सॉल्यूशन पहले पार्ट का उसने पूछा कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, तो मैंने आपको अभी बताया कि उसकी अपर लिमिट क्या आ जाएगी जी, 53। ठीक है जी। सेकंड, उसने सेकंड पार्ट में पूछा कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 से 43। 39 से 43 वाली कौन सी क्लास है? वो ये वाली क्लास है और इसका उसने हमसे पूछा है कि इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है। तो लोअर क्लास लिमिट आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि वो क्या है जी, 39। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या बन जाएगा जी, 39। ठीक है जी। लोअर लिमिट या लोअर क्लास लिमिट वो क्या बन जाएगी, 39। थर्ड पार्ट के अंदर नेक्स्ट उसने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से 38, कि ये जो क्लास है 34 से 38 इसका मिड पॉइंट बताओ। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का आसान सा फॉर्मूला आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन दोनों को ऐड करो और उनको 2 पे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 72/2 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 36। तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। जो दो क्लासेस, जो दो वैल्यूज़ दी जाएं उनको ऐड करके डिवाइड किस पे कर देना है, 2 पे, तो यू विल इजीली गेट योर मिड पॉइंट। थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है कि व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 से 33 एंड 44 से 48। इन दो क्लासेस की क्या बताना है, फ्रीक्वेंसीज बतानी है। ठीक है जी। तो कॉलम जो टेबल जो है वो आपके सामने है। 29 से 33 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनती है जी, 6। और दूसरा था 44 से 48 वो क्या था, 15। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा कि इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी 6 और दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 15। ये टेबल से देख के छोटे छोटे आंसर देने हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बस आपको टेबल देखना आना चाहिए। बहुत आसान है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज़ें फर्दर आएंगी वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पांचवा पार्ट।
उसके अंदर कहा हुआ कि व्हाट आप ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो डाटा हमें दिया गया है इसके अंदर क्लास लिमिट का साइज क्या है। क्लास लिमिट का साइज कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इनको माइनस कर लें, 24 से 28 तक काउंट कर लें, 24 से 24, 25, 26, 27 और 28, 5, ठीक है जी। इसका देख लें 29, 30, 31, 32 और 33, ठीक है जी। इसका भी 5 आ रहा है। 34 से 38, 34, 35, 36, 37 और 38, सब का जो है क्लास का साइज वो सेम है और वो क्या है 5। और वो कैसे कैलकुलेट करना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक काउंट करना शुरू करें, आपका क्लास का साइज आ जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों वैल्यूज को शामिल करना है, 24 से लेके 28 तक काउंट करना है, 39 से लेके 43 तक काउंट करना है, ठीक है जी। काउंट करेंगे तो वो करेक्ट कंसिडर होगा। तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, उसका आंसर आ जाएगा 5, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, साइज ऑफ क्लास लिमिट, ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जी 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट के अंदर क्या पूछा गया कि इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल, के सबसे कम तादाद जो है वो किस क्लास में है या किस ग्रुप में है। तो ये भी बहुत आसान है, टेबल को गौर से देखें, वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो आपका आंसर है, ठीक है जी। तो अब फ्रीक्वेंसी आपके सामने है जी, नीचे वाला मैंने जो बताया था कि वैल्यूज़ जो हैं ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट क्लास की 24 से 28, और यही हमने बताना है कि 24 से 28, यही कहा था ना उसने कि इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल, कि सबसे कम तादाद जो है स्टूडेंट्स की वो किस क्लास में है, वो किस ग्रुप में है। तो वो 24 से 28 वाला ग्रुप है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की तादाद सबसे कम है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या कहा गया कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 50 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी, कि उस क्लास की लोअर लिमिट बताओ जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15, ठीक है जी। दोबारा सुने कि उस क्लास की लोअर लिमिट बताओ जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15। तो एक दफ़ा दोबारा टेबल को देखें, डाटे को देखेंगे, ठीक है जी। तो 15 फ्रीक्वेंसी किसे किधर है, वो ये है, और इसकी जो बनती है लोअर क्लास लिमिट वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है 44, ठीक है जी। लोअर लिमिट हमने बतानी है तो वो बन जाएगी 44, ठीक है। नेक्स्ट है जी आखिरी पार्ट इस पहले क्वेश्चन का, जिसके अंदर कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 से 43, 24 से 43 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी तादाद बतानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो एक्चुअली में 24 यहाँ है, यहाँ से शुरू करेंगे और 43 यहाँ है, इन सब वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। 24 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 43 हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों वैल्यूज उसने स्टेटमेंट में दे दी। तो हमने क्या करना है, हमने इन क्लासेस की जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड कर देना, 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 43, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 44, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। बड़े छोटे छोटे से और आसान से क्वेश्चन है, लेक्चर को गौर से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जब आप लेक्चर देखते हैं तो अपने साथ अपनी बुक लाजमी रखा करें ताकि चीज़ें क्रॉस चेक होती रहें, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। खैर इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हैं, तो थोड़ा अटेंटिव होके बैठिएगा। ये एक नई चीज़ है, आपने हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इस चैप्टर का नाम है, 8th क्लास में पढ़ा हो या 7th में पढ़ा हो, तो वहाँ पे सिर्फ बहुत बेसिक सा पढ़ाया गया था, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल के साथ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। अच्छा जी, ये डाटा हमें दे दिया गया एक्सपेंडिचर का, ठीक है जी, एक स्कूल की तरफ से, जो उन्होंने चेयर्स की रिपेयर पे करना है या कर लिया व्हाट्सोएवर। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसका करना है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, एक बाय टेली बार मेथड का इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग 3 एज अ साइज ऑफ क्लास लिमिट। और क्लास लिमिट का जो साइज रखना है वो 3 रखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि वीडियो को इधर पॉज कर लें और इस डाटे के अंदर ढूंढें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इस डाटे की सबसे छोटी वैल्यू है 144। अच्छा, अब उसने स्टेटमेंट में हमें बता दिया कि क्लासेस का साइज क्या रखना है, 3 का। तो 144, 145 और 146 ये आपकी पहली क्लास बन जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से 144 से 146 तक। फिर 146 के बाद अगली क्लास बनेगी 147, 148 और 149। तो 147 से 149 तक दूसरी क्लास बन जाएगी, ठीक है जी। और फिर इसी तरह 150 से 152, अगर आप देखें इन सब का जो डिस्टेंस है वो सेम है, एक जैसा है, और वो क्या है, 3। अच्छा जी, ये कंटिन्यू करना है, कहाँ तक कंटिन्यू करना है, वो वाली वैल्यू जो इस डाटे की सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 144 यहाँ से शुरू करना है और इस डाटे की सबसे बड़ी वैल्यू तक जाना है, वो है 167। तो हमारी जो क्लासेस बन जाएंगी वो कुछ इस तरीके की बनेंगी, ठीक है जी। आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, क्लासेस बनने के बाद अगला जो कॉलम हमने बनाना है वो बनाना है टैली का। अब टैली क्या चीज़ है ये समझिएगा। इस डाटे के अंदर आपने देखना है कि 144 से लेके 146 तक वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आई हैं। ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ, अटेंटिव होके बैठिएगा। 144 से 146 तक चेक करते जाएं। 144 एक वैल्यू मिल गई, तो एक वैल्यू मिलने का मतलब है कि हमने एक सिंगल लाइन लगा देनी है ऐसे, ठीक है जी। 146 के बाद अगली वैल्यू जो कि 144 और 146 इस क्लास के बीच में होगी वो ढूंढनी है जी। अब हमने तो ये मिलेगी 144, दो वैल्यूज हो गई तो एक लाइन और लगा देनी है इधर, ठीक है, टैली वाले कॉलम में दो लाइनें हो गई। फिर 144 से 146 तक मैं मेरे ख्याल में वैल्यूज भूल गया हूँ, दोबारा देखें। एक वैल्यू ये आ जाएगी 145, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी 146, तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तीसरी वैल्यू अल्लाह आपका भला करे वो आ जाएगी 144 3, और चौथी वैल्यू किधर है, क्योंकि मैंने इधर 4 लिखी हैं, वो हो जाएगी और चौथी वैल्यू जो है वो मेरी आंखों के सामने ये थी, मैं भूल रहा था, 145, ठीक है जी। दोबारा देख लें, 1 2 3 और 4 हमने क्लास कौन सी लेनी है, 144 से 146 के दरमियान इस डाटे के अंदर जो वैल्यूज आ रही होंगी उनको हमने टैली की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है जी। कितना टैली बन गया इसका, 4,
और यहाँ से देख के फिर हमने अगला कॉलम बना लेना है फ्रीक्वेंसी का, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली क्लास 147 से लेके 149 तक। अब ये काउंट करते हैं जी, ये सीख लें। 147 से लेके 149 तक, तो इसके अंदर एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 147। अब सही है। अच्छा जी, दूसरा क्या है जी, 147 से 149, दूसरी ये आ जाएगी 2। और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 147 से 149 तक, वो ये आ जाएगी 149। तो टोटल 3 वैल्यूज आएंगी सेकंड क्लास में, 1 2 3। इनका टेली क्या बन जाएगा 3, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 3। वो मैंने यही लिखा। क्लास देखें 147 से 149 तक, टेली कितना बनता है इसका 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है 3। तो इसी तरह ये सारा जो है ना टेबल आपने ऐसे कंप्लीट कर लेना है, और यही चीज़ कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यही चीज़ उसने हमें कैलकुलेट करने को कहा था। तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, लास्ट के अंदर ना उसने एक बात और कही थी, एंड ऑल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस, कि जो आखिरी 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बताओ। तो बहुत आसान है, आपके पास टेबल जो है वो बन गया है। आखिरी 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं जी, 1 2 और 3। आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दोगे, लास्ट 3 क्लासेस हैव फ्रीक्वेंसीज 4 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, याद रखिएगा। टैली के अंदर ना जब हमने 5 नंबर्स को या 5 वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना है या काउंट करना है, तो उनको लिखना कैसे है। 4 लाइनें हमने सीधी लगा देनी है, और 5वीं लाइन हमने ऐसे क्रॉस में लगानी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4, 4 लाइनें ये हो गई और 5 ये। तो टैली के कॉलम के अंदर जब भी 5 वैल्यूज़ लिखनी है, तो 4 वैल्यूज़ पे सीधी लाइन लगानी है, और 5वीं वैल्यू के लिए एक उसको क्रॉस की फॉर्म में लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये मैं पहले बताना भूल गया था, तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। Given below are the weights in kg of 30 students of a high school. हाई स्कूल के 30 बच्चों का जो वज़न है केजी में, वो हमें दे दिया गया। हमने क्या करना है जी, टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, वही फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था, लेकिन वहाँ पे क्लासेस के बीच का जो गैप था वो 3 रखा था। ठीक है जी, क्योंकि हमें 3 का बताया गया था। यहाँ पे गैप कितना रखना है 5 का। ठीक है, दूसरी बात क्या करना है जी, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कंस्ट्रक्ट करनी है। ये 2 बातें हमने सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ आ जाएं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए इस डेटे की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू का पता होना चाहिए। तो इस डेटे को गौर से देख लें एक दफ़ा। सबसे छोटी वैल्यू वो बनती है 15। ठीक है, और इस डेटे की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो बनती है 44। ठीक हो गया जी। अब हमने डिफरेंस क्लासेस के बीच में कितना लेना है 5 का, तो 15 से आगे गिनना शुरू करें। 15 16 17 18 और 19, ये पहली क्लास बन जाएगी 15 से लेके 19 तक। ठीक है जी, ये मैंने बनाई भी हुई है। अच्छा, सेकंड क्लास बन जाएगी 20 से 24 तक, इनको भी काउंट कर लें। 20 21 22 23 और 24, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
फिर 25 से 29 तक, 30 से 34 तक, 35 से 39 तक और 40 से 44 तक, ये बन जाएंगी क्लासेस। क्लासेस का डिफरेंस याद रखना है कि कितना लेना है, 5 का लेना है। अच्छा, दूसरी बात ये, अब अगला कॉलम बनेगा टैली का। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टैली क्या चीज़ है। आपने देखना है कि आपके इस डेटे के अंदर 15 से लेके 19 तक वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आई हैं। तो काउंट कर लेते हैं जी। एक आ जाएगा ये 15, दूसरा आ जाएगा जी ये 18। इस पूरे डेटे के अंदर 15 से लेके 19 तक की जो क्लास है उसके अंदर 2 वैल्यूज़ आई हैं और वो 15 और 18 हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा कि ये इन दोनों क्वेश्चंस में जो डाटा या टेबल हमें दिया गया ना, ये अनग्रुप्ड डाटा है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई, इसके अंदर क्लासेस नहीं बनी हुई, ठीक है जी। इसका कोई सर पाँव नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इस तरह के डाटे को जिसके अंदर क्लासेस ना दी जाएं उसको कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो डाटा हमें दिया गया था वो था ग्रुप्ड डाटा का, ठीक है जी। वो ग्रुप डाटा क्यों था, क्योंकि इसके अंदर देखें क्लासेस भी दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, ठीक है जी। तो ये बात भी एक याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ गई, 2, तो इनका टैली कितना बन जाएगा जी, 2। फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, 2। अच्छा, फिर अगली दफ़ा हमने देखना है 20 से लेके 24 तक कितनी वैल्यूज़ आई हैं। तो अब उसको काउंट कर लेते हैं, 20 से लेके 24 तक, 1, 2, उसके बाद 20 से 24 तक ये 3, टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। तो इसका टैली क्या बन जाएगा जी, 3, ठीक है। और ये इसी तरह ये सारा जो है टैली वाला पोर्शन ये आपने कंप्लीट कर लेना है। मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसी मेथड को फॉलो करना है और आप इजीली टैली वाला जो है टेबल वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला जो है कॉलम वो हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी का। वो भी आपको पता है कि यहाँ से देख के इधर लिखते जाएं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अच्छा, लास्ट में ये बात तो हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों कॉलम्स मिलके क्या बनती है जी, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहली चीज़ है जो हमने कैलकुलेट की। दूसरी चीज़ उसने हमें कही थी कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाओ। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना, ये एक्चुअली में एक शेप होती है क्लोज्ड, पहाड़ की तरह की शेप होती है। इसके लिए मिड पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड आवर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट थिंग वी जस्ट नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट्स। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। 15 और 19 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17। बच्चे अच्छा ये भी समझिएगा कि कैलकुलेटर पे लिखना कैसे है। आप लोग पहले लिखोगे कैलकुलेटर पे 15 प्लस 19 इक्वल प्रेस करोगे, ठीक है जी। और इक्वल प्रेस करके फिर डिवाइड कर दोगे 2 पे तो आपका आंसर आ जाएगा 17। इसी तरह 20 प्लस 24 ये हो जाएगा 44। 44 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 22। इस तरह आपने एक जो है मिड पॉइंट्स ये भी कैलकुलेट कर लेने हैं। जब आपके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएं तो फिर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लूं अगर ऐसे, ठीक है जी। अब देखें मिड पॉइंट्स जो थे वो आपने ड्रॉ करने हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस और जो फ्रीक्वेंसी थी वो ड्रॉ करनी है अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक हो गया जी। तो जब हमारा अच्छा एक बात और याद रखनी है, डिस्टेंस जो है ना, पहला हमारा मिड पॉइंट क्या आया था 17 और आखिरी क्या था 42। इसके अंदर से 5 माइनस कर देना,
तो एक ये वाला पॉइंट भी लाजमी ड्रॉ करना है अपने प्लेन एक्स वाई प्लेन पे, और इसके अंदर 5 को ऐड कर देना है और ये वाला पॉइंट भी लाजमी ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर इसके अंदर से 5 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा 12, तो वो वाला पॉइंट बनेगा ये वाला, और ये बनेगा जी 47। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स लाजमी ड्रॉ करने हैं, समझिएगा बात को। ठीक है, अच्छा अब इनके अगेंस्ट 17 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2, तो वही एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ऐसे, पहला पॉइंट मिल गया। फिर 22 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वो आ जाएगी मेरे ख्याल में 3 थी, तो उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट 27 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी 5, तो वो हमने ड्रॉ कर ली। ठीक हो गया, और फिर 32 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी 10, वो मार्क कर ली, और 37 के अगेंस्ट 6 थी, और 42 के अगेंस्ट 4 थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपस में आपने मार्क कर लेने हैं। अब हमने इनको ज्वाइन करना है। इनको ज्वाइन करने के लिए फिर वही कहानी, पेंसिल लेंगे और इनको आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है जी, ऐसे, और इस तरफ भी ऐसे। अब जो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा आपसे ड्रॉ करवाया था, पहला मिड पॉइंट उससे पहले 12, आपको आपके कैमरे में अब नज़र आ रहा होगा। पहला मिड पॉइंट क्या था 17, मैंने कहा था इससे पीछे भी एक मिड पॉइंट हमने ड्रॉ करना है, वो था 12। तो इस पॉइंट को 12 से मैच करवाना है। ठीक है जी, और आखिरी मिड पॉइंट क्या था जी 42, आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ अब आ रहा है। तो 42 के अंदर भी 5 ऐड कर देना था, तो उससे क्या बनता है 47, मैंने वो भी ड्रॉ करवाया था। ठीक है जी, तो इसको इससे ज्वाइन कर देना है। तो ये एक जो डायाग्राम बनेगी, क्लोज्ड डायाग्राम पहाड़ की तरह की, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट्स लाजमी ड्रॉ करने हैं। स्टार्टिंग वाला जो कि हिस्सा नहीं था हमारे मिड पॉइंट का, और एंडिंग पॉइंट ये भी हिस्सा नहीं था मिड पॉइंट का, लेकिन ये हमने लाजमी ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जो फिगर का क्लोज्ड होना ज़रूरी है। अगर हम ये पॉइंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा और ये वाला एरिया खाली रह जाएगा। ठीक है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें अनग्रुप्ड डाटा दे दिया गया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक ऐसा डाटा जिसके अंदर क्लासेस ना बनी हुई हों, फ्रीक्वेंसी ना हो, वो डाटा कहलाता है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है जी, रैंडम वैल्यूज़ दे दी गई और हमने क्या फाइंड करना है, क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ओके जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का मतलब आपको पता है अब कि हमने क्लासेस बनानी है, टैली मार्क बनाना है और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है जी, और अगला बात क्या है, वो जो क्लासेस हमने बनानी है उसके अंदर डिफरेंस कितना रखना है 6 का। ठीक है, 6 का डिफरेंस लेके चलना है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में 5 का डिफरेंस था, इसके अंदर 6 का लेके चलेंगे। ठीक हो गया जी, तो और द क्लास ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट, वो वाली क्लास लिमिट भी फाइंड करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो। तीसरी बात, अच्छा जी, चौथी बात क्या आगे वो कह रहा है, एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम भी बनाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने देखना है इस डाटे की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू जो है इस डाटे की वो है 33, इसको मार्क कर लेना है। और सबसे बड़ी वैल्यू जो है इस डाटे की वो है 62, उसको भी मार्क कर लेना है। ठीक हो गया जी, तो अब डिफरेंस कितने का लेके चलना है 6 का। मैंने आपको बताया था 33 से गिनना शुरू करें, 33, 34, 35, 36, 37 और 38। पहली क्लास आपकी बन जाएगी 33 से लेके 38 तक।
ठीक है। फिर दूसरी क्लास बन जाएगी 39 से 44 तक, तीसरी क्लास बन जाएगी 45 से लेके 50 तक, चौथी क्लास बनेगी 51 से लेके 56 तक, और लास्ट वाली क्लास 57 से बनेगी 62 तक। अब अगला जो कॉलम बनाना है वो बनाना है इसका टैली का। टैली का आई एम श्योर कि आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। 33 से 38 तक कितनी वैल्यूज इस डाटे में आई हैं वो गिन लें। 33 से 38 तक गौर से देखिएगा। मैं थोड़ा कैमरे को जूम कर देता हूँ, आसान हो जाएगा देखना। 33 से 38 तक, ठीक है जी। एक वैल्यू मिली अभी तक 33, एक। 33 से 38 तक एक ही वैल्यू है, तो इसकी जो टैली बनेगी उसके अंदर 1 लाइन लिख देंगे आप, ठीक है जी। 1 आ जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 5। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा, ये जब टैली वाले पोर्शन के अंदर जब 5 लाइनें लगानी हो ना, तो 4 लाइनें बिल्कुल सीधी लगाते हैं और एक लाइन ऐसे लगा देते हैं। ये बात मैं पहले बताना भूल गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। कि टैली वाले पोर्शन के अंदर जब 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो 4 लाइनें स्ट्रेट लगाते हैं और 5वीं लाइन ये कट की फॉर्म में लगा देते हैं। तो टैली वाला कॉलम इस तरह कंप्लीट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। आपसे उसने ये पूछा था कि वो वाली क्लास लिमिट बताओ जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट हो। तो ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी अपने डाटे में देख लें कौन सी है, 1। और वो किस क्लास की है, वो है 33 से 38 तक क्लास की है, ठीक है जी। अच्छा, एक काम इसके अंदर और करना है, हमने बनाना था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए क्या करते होते हैं कि हिस्टोग्राम में हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। इससे पहले जो हमने पॉलीगॉन बनाई थी उसके अंदर हमें मिड पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है जी। पॉलीगॉन जो हमने बनाई थी वो कुछ इस तरीके की थी और इसके अंदर हमें मिड पॉइंट्स चाहिए थे। अब हमने हिस्टोग्राम बनानी है और हिस्टोग्राम में हमें चाहिए होता है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान सा मेथड है। स्टार्टिंग वैल्यू में से 0.5 माइनस कर देना है और इसमें 0.5 ऐड कर देना है। स्टार्टिंग में से 0.5 माइनस कर देना है, इसमें 0.5 ऐड कर देना है, ठीक है जी। ये देखिए, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 32.5 और इसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38.5। ये हो जाएगा 39 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 38.5 और ये मुझसे गलत लिखा गया है, आपने सेट कर लेना है 39.5 है ये, ठीक है जी। और इसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5। इसी तरह क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब जब क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी तो क्लास बाउंड्रीज को हमने ड्रॉ कर लेना है अलोंग एक्स एक्सिस। पहले ये वाली वैल्यू ड्रॉ करनी है, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले नंबर पे ये वाली वैल्यू, ये एल शेप एक डायग्राम बनेगी जो हमने जिन वैल्यूज को लेके चलना है उनकी, ये इस तरीके से, ठीक है ना। 32.5 पहली वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू 32.5 लिखी हुई है, अगली वैल्यू 38.5 आ जाएगी, वो लिखी हुई है, ठीक है। फिर 44.5 आ जाएगा, फिर मैंने वो लिखा, ठीक है जी। और नेक्स्ट लिखा हुआ है 50.5, फिर 56.5 और 62.5, ठीक है जी। क्लास बाउंड्रीज की जो वैल्यूज आई हैं उनको ड्रॉ करना है अलोंग एक्स एक्सिस और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको ड्रॉ कर लेना है अलोंग वाई एक्सिस। अब पहली क्लास बाउंड्री क्या कहती है, 32.5 से 38.5 तक। तो 32.5 से 38.5 तक ये एक रेक्टेंगल हमने बना लेनी है, ठीक है जी। और इसकी छत डाल देनी है 1 पे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर अगली क्लास क्या बनेगी, 38.5 से लेके 44.5 तक और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6। तो इसी को यूज़ कर लेना है।
38.5 से लेके 44.5 तक। और इसको ख़त्म कहाँ पे करना है, क्लोज़ कहाँ पे करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 6 है उसके सामने, ठीक है जी। फिर थर्ड क्लास आ जाएगी 44.5 से लेके 50.5 तक। तो 44.5 से डायग्राम शुरू करेंगे रेक्टेंगल और 50.5 पे उसको ख़त्म करेंगे इस हिसाब से, और इसको क्लोज़ कहाँ करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी 15 वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये हिस्टोग्राम अपनी कंप्लीट कर लेनी है और ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कहा गया कि फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है ऑन किस चीज पर, हिस्टोग्राम पर, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दी गई। इसका सबसे पहले हमने एक हिस्टोग्राम बनाना है और फिर उस हिस्टोग्राम के ऊपर एक पॉलीगॉन बनानी है। ये हिस्टोग्राम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था, ठीक है जी। क्लोज्ड जो थी वो रेक्टेंगल्स बन रही थी जिनकी हाइट्स डिफरेंट थी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो ये वाला जो डाटा है इसको अपने नीट पेज पे हम उतारेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से पहला कॉलम बनेगा वेट का, दूसरा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का और तीसरा कॉलम बन जाएगा क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है जी। अब इसके अंदर टैली वाला जो कॉलम है वो नहीं बनाना क्योंकि वो हमें दिया ही नहीं गया था। हमें ये डाटा दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी और वेट्स या क्लासेस वाला। तो बस ये दो चीज़ें ड्रॉ करके तीसरी चीज़ जो हमने बनाई वो क्लास बाउंड्रीज बना ली। और क्लास बाउंड्रीज का मैंने आपको बताया था कि कैसे बनानी है। लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना है और अपर में 0.5 को ऐड कर देना है, ठीक हो गया जी। इसके अंदर 0.5 ऐड कर देना है, लोअर में 0.5 माइनस कर देना है, अपर में 0.5 ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब हमने क्लास बाउंड्रीज को ड्रॉ कर लेना है अलोंग एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट 9.5, फिर 14.5, फिर 19.5, फिर 24.5, 29.5, 34.5 और लास्टली 39.5, ठीक है जी। ये पॉइंट याद रखिएगा सारे। अब देखें जी, पहला पॉइंट क्या था जी 19.5, सॉरी 9.5। तो पहला पॉइंट कौन सा आया 9.5। दूसरा पॉइंट क्या बना 14.5, तो 14.5, ठीक है जी। फिर अगला क्या बना 19.5, फिर अगला बन गया 19.5। अगला क्या था 24.5 और वो 24.5। डिस्टेंस आपने कोशिश करनी है कि इक्वल इक्वल लेना है, ठीक है जी। क्योंकि ये सारी गेम डिस्टेंस की होती है। इसके अंदर स्केल का इस्तेमाल करके ये जो है हिस्टोग्राम ये साफ सुथरा सा बनाना है। रेक्टेंगल्स बनानी है। जो पहली क्लास है 9.5 से 14.5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉ कर लेना है वाई एक्सिस के लॉन्ग। 6, 4 और 8 के दरमियान में कहीं आएगी, वहां से ये वाली लाइन, और 9.5 से और 14.5 से ये पहली रेक्टेंगल बन जाएगी। इसी तरह फिर दूसरी रेक्टेंगल, तीसरी रेक्टेंगल और चौथी रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। ये तो बन गया हिस्टोग्राम। अगर आपको याद हो कि पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें चाहिए होते थे मिड पॉइंट, तो इसके अंदर अलहदा से मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हर एक रेक्टेंगल की साइड आ गई हुई है, ठीक है जी। उसका सेंट्रल पॉइंट ही हमने मिड पॉइंट कंसीडर करना है और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। एक बात का और ख्याल रखना है, जब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब बनानी है तो मैंने कहा था कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना है स्टार्टिंग में और एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपने ले लेना है एंडिंग के अंदर, ठीक है जी। तो ये दोनों पॉइंट्स लाजमी ले लेने हैं। ये बन जाएगा 9.5 से माइनस करें
8 9.5 8.5 7.5 6.5 और 5.5। तो ये वाला पहला पॉइंट क्या बनेगा जी 5.5, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा 39.5 41.5 42 43 44 और 45.5, ठीक हो गया जी। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हमने इनको करना है आपस में ज्वाइन। इस पॉइंट को सबसे पहले हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे इधर, ठीक है, और फिर इसको मिलाएंगे इधर, इससे यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा जी, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इधर और इसको ज्वाइन कर देंगे इधर। इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होना है, मैंने आपको बताया था इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में भी एक मिड पॉइंट होगा। जैसा कि ये वाला मिड पॉइंट इसके और इसके बीच वाला पॉइंट है, तो इससे पीछे वाला पॉइंट वो यहाँ पे होगा। तो ये उसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेना है। और इधर से क्या बनेगा जी, इधर से इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा और लास्टली हमने अपनी पॉलीगॉन को यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट पॉलीगॉन बन जाएगी, जो कि किसके ऊपर बनी हुई है, एक हिस्टोग्राम के ऊपर बनी हुई है, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है 5 टाइम्स, तो जो रिजल्ट आया है वो ये आया है सारा, ठीक है जी। अब हमने इसका क्या करना है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन की। तो ये सबसे आसान काम है। हमने अब वर्ड उसने यूज किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले भी बनाते आए हैं, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने बनाई, 3 के अंदर बनाई, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही हमने एक बनाई थी, लेकिन इसके अंदर जो थी वो क्लासेस शुरू हो रही थी और एंड हो रही थी, उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट था। क्लासेस का स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट, क्लासेस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसके अंदर एक वैल्यू होती है हर क्लास के अंदर। इसके अंदर कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है जी। तो इसमें अब करना क्या है, इसके अंदर ये करना है जी, पहला कॉलम बन जाएगा हेड्स का, कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड्स आने का क्या हिसाब किताब बनता है वो। दूसरा बन जाएगा टेली का और तीसरा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का। टेली का मैंने आपको बताया कि जब टेली में हमने 5 को लिखना हो तो हम 4 लाइनें लगाते होते हैं और 5वीं लाइन ऐसे क्रॉस की फॉर्म में लगा देते होते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें अब क्लासेस या हेड्स वाला जो कॉलम है उसके अंदर सिंगल सिंगल वैल्यू है, तो जब सिंगल सिंगल वैल्यू आए तो वो बन जाता होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर दो दो वैल्यूज आए, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो फिर वो बन जाता होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते होते हैं, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कहा गया द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10th इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दी गई, उसके अंदर हमारे पास क्लासेस भी दे दी गई, ठीक है, और उनसे जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है वो भी दे दी गई है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। इस डेटे का हमने हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम अगर आपको याद हो तो उसके अंदर एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनती होती हैं,
ठीक है जी। कुछ रेक्टेंगल्स लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, ठीक है। तो अब हमने एक हिस्टोग्राम बनाना है जी, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम अपना डाटा लिख लेंगे। पहला कॉलम बन जाएगा क्लासेस का और दूसरा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है जी। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है और क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने पिछली क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना होता है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देना होता है। लोअर में 0.5 माइनस कर देना होता है, अपर में ऐड कर देना होता है। लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर में ऐड करेंगे, यही किया हुआ है, ठीक है जी। 34.5 इसमें से माइनस किया और इसमें ऐड किया तो 37.5, इसमें से माइनस किया तो 37.5, इसमें प्लस किया तो 44.5, इसी तरह एक कॉलम ये बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने गौर की होगी, इन क्लासेस का जो आपस में डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, उसमें भी फ़र्क है। अगर देखें 35 से 37 काउंट करें, 35, 36, 37, इस क्लास का डिफरेंस 3 है। डिफरेंस को हाइट भी कहते होते हैं, हाइट ऑफ इंटरवल, ठीक है जी। इसकी हाइट 3 है और इसकी हाइट देख लें, काउंट कर लें, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, 7, इसकी हाइट 7 बन रही है, ठीक है जी। फिर बिल्कुल इसी तरह इसकी हाइट काउंट कर लेते हैं हम, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54, 9 और 10, इसकी हाइट 10 बन रही है। तो इनका आपस का जो डिस्टेंस है, जो इंटरवल की हाइट है, वो सेम नहीं है। तो जब डाटा इस तरह का आ जाए कि जिसकी क्लासेस की जो डिफरेंस है या हाइट है वो एक जैसा ना हो, तो हमने एक और कॉलम बनाना होता है जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ये वाला कॉलम पेज नंबर 220 पे, ठीक है जी। इसको कहते होते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं? हर फ्रीक्वेंसी को उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास की हाइट से डिवाइड करना होता है। इसकी हाइट 3 है तो 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.6 आ जाएगा। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है और इसकी हाइट कितनी थी? 7 थी, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो काउंट कर लें, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 7 बन रही है, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 7 वो आ जाएगा 1.7। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 16 और इस क्लास के जो इंटरवल है या हाइट है वो है 10, तो 16 डिवाइडेड बाय 10। तो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम इस तरीके से कैलकुलेट करना। अब जब आप लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम कैलकुलेट कर लोगे तो अगली बारी आ जाती है हिस्टोग्राम बनाने की। तो हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस के अलोंग आपने ले लेनी है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले लोगे? क्लास बाउंड्रीज। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लोगे आप लोग? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब समझिएगा, ये भी बात ज़रा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जितनी भी हिस्टोग्राम्स हमने बनाए उसके अंदर रेक्टेंगल्स बनती थी और उनकी जो विड्थ ये वाला डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट सेम सेम होता था। इसके अंदर अगर आप गौर से देखो तो ये जो वाली जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ बड़ी है, इसकी विड्थ छोटी है, फिर इसकी विड्थ इन दोनों की निस्बत ज़रा मुनासिब सी है और सब की मतलब विड्थ डिफरेंट है। अब इसमें विड्थ डिफरेंट क्यों आई, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विड्थ डिफरेंट इसलिए आई कि इसके अंदर ये जो क्लासेस का हाइट थी इनकी आपस में इंटरवल का साइज था वो सेम नहीं था। तो जब जब क्लासेस का जो इंटरवल का
साइज है वो सेम नहीं होगा, तो जो हिस्टोग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, क्लास बाउंड्री पहले क्या थी, मैंने बताया था कैसे लिखना है, 34.5, फिर नेक्स्ट आ जाएगी 37.5, उसके बाद आ जाएगी 44.5, फिर आ जाएगी 54.5, फिर 61.5, 67 और 72। इन वैल्यूज़ को, ये जो एल शेप की वैल्यूज़ बन रही हैं, इनको आपने अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी। अब देखो, पहली जो रेक्टेंगल बनेगी वो बनेगी, उसकी जो विड्थ बनेगी वो 34.5 से 37.5 तक, तो दो लाइनें लगाएंगे, 34.5 और 37.5, और जाना कहाँ तक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के आंसर तक। उसका आंसर क्या है, 0.6। तो 0.6 पे इसको स्ट्रेट लाइन लगा देना के क्लोज कर देना है इस रेक्टेंगल को। फिर इसी तरह अगली रेक्टेंगल है, वो क्या कहती है जी, 37.5 से 44.5 तक हमने दो लाइनें लगानी है। 37.5 से एक लाइन लगाई, दूसरी लाइन लगाई 44.5 से, और इसको क्लोज कहाँ पे करना है, क्लोज करना है 1.7 पे। ठीक है जी, तो इसको 1.7 पे क्लोज किया, तो ये इस तरीके का एक आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। याद रखना है कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा क्लास बाउंड्रीज लेनी है, और वाई एक्सिस के अलोंग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लेनी है उस डाटे के अंदर जिसके अंदर क्लासेस का जो इंटरवल का साइज है वो सेम नहीं होता। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी करता आया हूँ, कि अगर मेरे चैनल से आपकी स्टडीज़ में आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है, घर बैठे आपका प्रॉब्लम मैथ की इस न्यू बुक से सॉल्व हो रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे चैनल की वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमें एक जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड फॉर्म में दे दी गई। हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। ठीक है जी, क्या बनाना है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, किस पर, हिस्टोग्राम पे। तो सबसे पहले तो ये डाटा लिखते हैं, क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमने इस डाटे को उतार लेना है जी अपने पेज पे। ठीक है जी, तो वो मैंने ऑलरेडी उतारा हुआ है, ये बन जाएगा। इसके अंदर देखें, पहला कॉलम बनेगा क्लासेस का, 5 से 8 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। सेकंड है 8 से 12, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। फिर 12 से 20 और 25, और इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, ये दो टेबल आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर गौर करो कि इन क्लासेस का जो साइज है, जो इंटरवल की हाइट है, वो सेम नहीं है। 5 नहीं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर समझनी है, हमने इसके अंदर बनाना है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के ऊपर बनानी है पॉलीगॉन। ठीक है जी, तो क्लासेस को ज़रा गौर से देखो। अब क्लासेस को जब गौर से देखा तो पता ये चला कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। मतलब पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट ये एक जैसी है। फिर यही बात सेकंड क्लास की अपर क्लास लिमिट और थर्ड की लोअर क्लास लिमिट एक जैसी है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन पे गौर करें, या इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं जहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई, तो वो क्लास बाउंड्रीज बेसिकली इसलिए बनाते होते थे कि ये दोनों वैल्यूज मैच हो सकें। एक जनरल रूल था किसका, हिस्टोग्राम का, कि जब भी हिस्टोग्राम बनानी है तो वो क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट बनती होती है, तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। ठीक है जी, जो क्लासेस होती हैं उनकी ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर
5 की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 24 इधर 25, इधर 29, इधर 30, इधर 34, इधर 35। जब इस डाटे का हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई तो ये वाली वैल्यूज मैच कर रही हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से समझिएगा। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं, क्लासेस के अंदर ये वाली वैल्यूज डिफरेंट हैं, जबकि फिर हमने इसी डाटे का इस्तेमाल करते हुए क्लास बाउंड्रीज बनाई तो वो मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे अब बुक वाले ने एक छोटी सी शरारत की है आपके साथ, उसने क्लासेस दे दी, लेकिन ये क्लासेस एक्चुअली में आपकी जो हैं वो क्लास बाउंड्रीज हैं। यस, कैसे क्लास बाउंड्रीज हैं? क्योंकि इनका ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं। गौर से देखें, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आखिरी क्वेश्चन का, कि हर क्लास की अपर क्लास लिमिट वो इक्वल है सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट के। अपर क्लास लिमिट इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट। तो इसके अंदर हमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और वो कैसे फाइंड करनी है मैंने आपको बताया था, हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है हाइट से या साइज ऑफ इंटरवल से। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, साइज का मतलब ये है, पहले मैं आपको काउंट करवाता था फिंगर टिप्स पे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैं यह क्लासेस वाले कॉलम का इस्तेमाल करता होता था और कहता था कि इनको काउंट कर लें, 35, 36 और 37। ठीक है जी, देखें 3 का डिफरेंस आ रहा है और डिवाइड किया हुआ 3 से। ये किस सूरत में है? जब ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही, लेकिन अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं। ठीक है, इस पूरे केस के अंदर तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। 8 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 इस इंटरवल की हाइट का। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, और इसकी हाइट क्या बनेगी? 4। कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 12 माइनस 8 तो वो आपको आंसर देगा 4। फिर थर्ड क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी 25 है और इसको डिवाइड करेंगे इस इंटरवल की हाइट पे, और वो हाइट कैसे बनेगी? 20 माइनस 12 करोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इसको और से याद भी रखिएगा कि जब क्लासेस में लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट सेम हो तो वी डोंट नीड टू मेक अनदर कॉलम ऑफ क्लास बाउंड्रीज। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाएं क्लास बाउंड्रीज का, वो एक्चुअली में क्लास बाउंड्रीज ही हैं। अब ये डाटा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था आपको कि कैसे फाइंड करनी है, ये फाइंड कर लें। और इसके बाद अब हमने चलना है हिस्टोग्राम बनाने के प्रोसेस की तरफ। हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस के अलोंग आती होती हैं क्लास बाउंड्रीज, मतलब ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी 5, 8, 12, 20, 25, 27 और 32। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ओके जी, अब ये देखें जी, यही काम मैंने इधर किया। एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई क्लास बाउंड्रीज 5, 8, 12, 20, 25, 7 और 32। ठीक है जी, हाइट इनकी जो विड्थ है वो डिफरेंट है, ये ज़्यादा चौड़ी है, ये थोड़ी कम चौड़ी है, ये सबसे कम चौड़ी है विड्थ में। ठीक है, इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि हाइट सेम नहीं है। ठीक है, इनकी हाइट सेम नहीं है, ये काम इसलिए हुआ। अच्छा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस के लॉन्ग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब ये तो आप हिस्टोग्राम बना लेंगे, आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसने कहा था कि एक पॉलीगॉन भी बनानी है। तो पॉलीगॉन के लिए इफ यू गाइज रिमेंबर वी हैव टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स, और जब हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन बनानी हो तो अलहदा से मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इस इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको मार्क करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट इस इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको मार्क करना है, और फिर नेक्स्ट का, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर उसके बाद ये। ठीक है, और प्री वो
पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको मैंने बताया था वो पहाड़ की तरह की एक डायग्राम होती है जो कि एक्स एक्सिस को कट करती है, बाइसेक्ट करती है, मीट करती है दोनों साइड से। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस सपोज कर लेना कि इधर भी है और इसका भी मिड पॉइंट फाइंड कर लेना, ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हमारा जो पॉलीगॉन है वो यहाँ से ऐसे शुरू होगा और फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, इधर से फिर ऐसे और इधर से वो बैकवर्ड आएगा इसके पास और यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनाने का। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।